नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र आनंद खटवानी। कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपना पहला वीडियो डाल दिया था जिसमें एक्टिव पैसिव इनकम तथा इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रस्तुत है मेरा दूसरा वीडियो। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं मंथली बजट कैसे बनाते हैं तथा उसकी इंपॉर्टेंस किस प्रकार है। तो कृपया ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अपनी टोटल इनकम लेंगे। यह टोटल इनकम सैलरी के रूप में हो सकती है, बिजनेस प्रोफेशन के रूप में हो सकती है तथा बैंक डिपॉजिट जो भी है, विभिन्न प्रकार के आपके जो सोर्सेस हैं वह उसमें हो सकती है। मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है, यह मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूं जिसमें बदल के ये कहता हूं कि ए नाम का व्यक्ति है, जिसकी इनकम है सैलरी से 20,000 तथा बैंक डिपॉजिट है 5,000। टोटल इनकम के उसके स्रोत मिला के हुए 25,000 रुपए। इस प्रकार हमने इसको ए और बी में बांटा है। इन दोनों का टोटल ए प्लस बी 25,000 रुपए हो रहा है। तत्पश्चात हम एक्सपेंस वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें पहला है पार्ट मैंडेटरी एक्सपेंस। मैंडेटरी एक्सपेंस वो होते हैं जब आपकी इनकम जनरेट होती है वहीं से वो काट लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां से मान लीजिए कोई टीडीएस कटा, पीएफ कटा, हो सकता है आपने बैंक में अपनी ईसीएस दे रखी हो, ईएमआई, होम लोन ले रखा हो, जो भी लोन ले रखा हो वो कट देगा। ये आपके मैंडेटरी एक्सपेंस हैं। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो कि आपको अपना जीवन जीने के लिए करने ही पड़ते हैं, जैसे कि फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस इत्यादि। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं जो कि है लाइफ स्टाइल एक्सपेंस। लाइफ स्टाइल एक्सपेंस आपका एक तरह से पर्सनल व्यय किया गया ऐसा खर्चा है जो आप अपनी खुशियों पे तथा आपकी सामान्य जरूरतें पूरी होने के पश्चात अपने मनोरंजन पे खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल हुआ, पिक्चर हॉल, घूमने जाना, आउटिंग करना, बाहर खाना, इस तरह की चीजें खरीदना जो कि आपको एक अच्छा सा एक महसूस कराती हैं। तो इन तीनों का हम एनालाइज करेंगे। तो इस मेरा फोकस इस तीसरे वाले पे है, लाइफ स्टाइल एक्सपेंस। इसमें मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि लाइफ स्टाइल एक्सपेंस पे किया गया खर्चा आपकी सेविंग को अधिक मात्रा में कम करता है। तो इस संदर्भ में मेरा आपसे यह निवेदन है कि कृपया इस खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। जैसा कि हमें आजकल यह बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो कि महंगाई दर है, टैक्स को एडजस्ट करने के पश्चात हमारा रिटर्न काफी कम हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी महंगाई दर 4-5% है, लेकिन मित्रों मेरा ये मानना है कि ये महंगाई दर काफी ज्यादा है, टैक्स की रेट भी ज्यादा है तथा महंगाई दर भी ज्यादा है। इससे हमारा रिटर्न कम हो रहा है। तो इसमें हमारा यह बनता है कि हम अपनी इनकम को अधिक बढ़ाएं तथा इन खर्चों को कम करें। तो मैं लाइफ स्टाइल के बारे में ये कह रहा हूं कि इन्हें आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, इससे बचत करें तथा उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें तथा रिटर्न कमाएं। अब मैं अपने पहले पॉइंट पे दोबारा आता हूं। जैसा कि मैंने आपको टोटल इनकम के विभिन्न स्रोत बताए थे, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम तथा इन्वेस्टमेंट इनकम। ऐसा करने के पश्चात हम तीनों का एक बार समझ लेते हैं। एक्टिव इनकम वो है इनकम होती है जो आप अपनी रेगुलर सैलरी से, बिजनेस से, प्रोफेशन से प्राप्त करते हैं। पैसिव इनकम वो होती है जहां आप एज ए कुछ कंसल्टेंट सर्विस या एजेंट अपनी सर्विस देते हैं, जहां से आपको कमीशन आता रहता है। जैसे एलआईसी एजेंट की सर्विस, ई कॉमर्स पे कोई ऐसी सेवाएं अथवा चीजें जिनका कि हमें एक बार करने के बाद लगातार कमीशन या इस तरह की चीजें आती है। तीसरी इनकम है इन्वेस्टमेंट इनकम। मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करा रखी है, पीपीएफ वगैरह करा रखा है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपकी पैसिव इनकम है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि मंथली बजट में इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस निकाला जाता है। डिफरेंस निकालने के बाद जो बचता है वो है आपकी बचत या जो भी है वह शॉर्टेज है जो वो कहलाती है। इसमें मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि जितनी ज्यादा आपकी बचत होगी उतना आपका परसेंटेज सेविंग का ज्यादा होगा। अब इसमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। मान लीजिए आपकी 25,000 की इनकम है, जिसमें से 23,000 रुपए खर्च करने के बाद आपके पास 2,000 रुपए बचते हैं। तो 2,000 भाग 25,000 इंटू 100 करने पर आपकी बचत होगी 8%। तो जिस उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया है उसमें आपको थोड़ा सा मुझे यह बताना है कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल के एक्सपेंस थोड़ा सा बचा के टोटल बचत 7,000 कर लेते हैं 25,000 में, तो ये 28% होती है, जो कि आपके 8% से 20% अधिक है। तो मित्रों मैं सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप इसे चाहें तो अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं तथा इन्वेस्ट करके अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि महंगाई दर हर साल तकरीबन 4 से 5 के या 6 के दायरे में चल रही है। लेकिन मैंने मित्रों पिछले वर्षों का अध्ययन जब मैंने किया तो मैंने ये पाया
कि यह 10 से कम तो है ही नहीं, तथा विभिन्न पद ऐसे हैं जैसे आप देख लीजिए मनोरंजन के साधन, मेडिक्लेम, शिक्षा, ये बहुत तेजी से महंगे होते हैं। तो हमें ऐसे साधनों में इन्वेस्ट करना होगा जिसमें हमें रिटर्न मिले, लेकिन उससे भी पहले ये जरूरी है कि हम अपनी बचत को एक अच्छे सोर्स, अच्छे माध्यम से बना के उसको सही जगह सेव करें और हम उसमें आगे बढ़ें। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहूंगा कि मंथली बजट आप मंथली बेसिस पे बनाएं तथा इसको रिव्यू करें। शुरू में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत में आ जाएंगे आपको वह पता लगेगी कहाँ आप कमा रहे हैं, कहाँ आप सेव कर रहे हैं, कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है। तो मित्रों धन्यवाद, मेरा आज का वीडियो यहीं तक ही, किंतु जाने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल बटन को क्लिक कर दें, तथा अन्य कोई आपके सुझाव तथा और कोई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका मित्र आनंद खटवानी।